होली, जिसे दुनिया भर में रंगों के त्योहार के नाम से जाना जाता है, बच्चों को अच्छा खासा पसंद होता है। एक ऐसा त्योहार जिसमें सभी बुराइयों को हम होलिका दहन में जला देते हैं और कुछ तो इस त्योहार के रंग देखकर ही जलते रहते हैं। होली हिंदू धर्म में हर साल मनाया जाने वाला एक काफी महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे हिंदू धर्म के कुछ मुख्य त्योहारों में से एक माना जाता है। यूं कहें सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जिस होली का हम पूरे साल इंतजार करते हैं, आखिर वो कब और कैसे मनानी शुरू हुई? यानी हम होली क्यों मनाते हैं? आखिर भक्त प्रहलाद कौन थे जिनका जिक्र हम होली की कहानी में देखने को मिलता है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में होली मनाए जाने के कारण भक्त प्रहलाद की कहानी जानने वाले हैं। चलिए पहले जानते हैं भक्त प्रहलाद कौन थे। दोस्तों, भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त कहे जाते हैं, जिनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जहां पृथ्वी पर पूरी तरह से असुरों का राज था। अब असुरों का एक राजा था जो बहुत ही ज्यादा घमंडी और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उस असुर राज का नाम हिरण्यकश्यप और उसकी पत्नी का नाम कयाधु था। हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, जिस वरदान के अनुसार हिरण्यकश्यप को देवता, राक्षस या फिर इंसान, गंधर्व, नाग कोई नहीं मार सकता। इसके अलावा उसे न दिन में मारा जा सकता है और न ही रात में। न ही कोई जानवर मार सकता है, न ही कोई इंसान, और इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी जानवर उसे नहीं मार सकता। न ही पाताल में मरेगा, न ही आकाश में, न ही घर के अंदर मरेगा, न ही घर के बाहर, न दिन में मरेगा और न रात को। इतना कठिन था उसे मारना। इतना ही नहीं, बल्कि उसने भगवान ब्रह्मा से यह भी कहा था उसे कोई शस्त्र भी न मार सके। ब्रह्मा से इस तरह का वरदान मिलने के कारण जब हिरण्यकश्यप अपने आप को अमर मानता था, और कुछ इसी तरह हजारों साल तक उसने पृथ्वी पर अपना आतंक मचाए रखा। उसके सामने दुनिया में कोई भी नहीं टिक पाता था। और ऐसी स्थिति में अब उसका घमंड इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने अपने पूरे पृथ्वी पर फैले राज्य में भगवान विष्णु की पूजा करनी बंद करवा दी, क्योंकि वह मानता था कि अब वही भगवान है या भगवान से बढ़कर है। इस दौरान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। एक असुर का बेटा होते हुए भी वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे का नाम प्रहलाद रखा, और हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की शिक्षा का कार्य असुर गुरु शुक्राचार्य को सौंपा। एक समय की बात है जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु उसका पुत्र भगवान विष्णु का इतना बड़ा भक्त था कि भगवान विष्णु ने उसकी हमेशा रक्षा की, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को ही क्यों मारना चाहता था। तो इस कथा की शुरुआत होती है जब एक बार सभा में सभी मंत्रीगण और हिरण्यकश्यप बैठे हुए बात कर रहे थे। तो वहां हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद अचानक आ गया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की ओर देखकर उसे बड़े प्यार से उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया, और हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से कहा, पुत्र, अपने गुरुजनों से तुमने जो भी शिक्षा ली है उसका ज्ञान जरा मुझे भी तो कराओ। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें क्या सिखाया है। तभी प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप से बोला, पिताजी, हमारे आसपास की सभी चीजों में और हमारे अंदर भगवान बसते हैं, और मैं उन भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ। इतना सुनकर हिरण्यकश्यप सोच में पड़ गया कि मेरे मना करने के बाद भी गुरु शुक्राचार्य ने मेरे पुत्र को भगवान विष्णु की पूजा करना कैसे सिखा दिया। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि पुत्र प्रहलाद, इस जगत का सबसे बड़ा भगवान मैं हूं, तुम्हें किसी भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को जवाब दिया, पिताजी, इस जगत के निर्माता भगवान विष्णु है और वही पालनहार है, वो सभी जगह निवास करते हैं। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु था, और यह जानकर कि उसका पुत्र उसके सबसे बड़े शत्रु भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहा है, हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और हिरण्यकश्यप ने तभी सभा में असुर गुरु शुक्राचार्य को बुलाया। उसने शुक्राचार्य से कहा कि मेरे लाख मना करने के बाद भी आपने मेरे पुत्र को मेरे सबसे बड़े शत्रु की पूजा अर्चना करना क्यों सिखाया, जबकि आपको पता है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन और असुरों का सबसे बड़ा दुश्मन विष्णु ही है। इतना सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यप से कहा, असुरराज, मैंने आपके पुत्र को यह सब शिक्षा नहीं दी। मैंने तुझको आपके कहे अनुसार ही शिक्षा दी है, परंतु मेरे लाख मना करने के बाद भी है भगवान विष्णु की पूजा करता है। असुर गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, क्या असुर गुरु सत्य कह रहे हैं? तब प्रहलाद ने अपने पिता को उत्तर दिया, पिताजी, भगवान ने ही पूरी सृष्टि को बनाया है, आपको और मुझे भी, तो भगवान की पूजा करना कोई किसी को क्यों सिखाएगा? भगवान की पूजा तो हमें स्वयं करनी चाहिए, हमारे अंदर भी तो भगवान वास करते हैं। इतना सुनकर असुरराज हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा क्रोध आया, और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मेरा सबसे बड़ा शत्रु भगवान विष्णु को पूजता है, आज से यह भी मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए इसको अभी मृत्यु के घाट उतार दो।
हिरण्यकश्यप के सैनिकों ने तलवार उठाई और प्रहलाद को मारने के लिए चल दिए। यह सब देखकर प्रहलाद ने हाथ जोड़े और आंख बंद कर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। तलवार और सभी शस्त्रों के ऊपर से प्रहलाद का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। यह देखकर हिरण्यकश्यप हैरान था, इसलिए उसने अपने पुत्र को मरवाने के लिए दूसरे तरीके का प्रयोग करने की कोशिश की और अपने पुत्र प्रहलाद को हाथ पैर बांधकर गहरी नदी में फेंक दिया ताकि वह नदी में डूब कर मर जाए। परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना करता रहा और वह सुरक्षित नदी से स्वयं बाहर आ गया। यह सब देखकर असुरराज हिरण्यकश्यप और अधिक आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गया और कश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की भी ज्यादा उपाय निकाले। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक कोठरी में बंद कर जहरीले सांपों से डसवा दिया। वह सांप इतने जहरीले थे कि किसी को भी अगर एक बार काट ले तो उस इंसान की मृत्यु निश्चित है। परंतु भगवान विष्णु की रक्षा करने की वजह से वे सभी सांप वहां से प्रहलाद को बिना काटे चले गए और इस तरह प्रहलाद एक बार फिर बच गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को रस्सी से बंधवाया और ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकने का आदेश दिया। परंतु प्रहलाद तो भगवान विष्णु की आराधना में लगा था, जिस कारण यहाँ पर प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। वह पहाड़ से ऐसे आ गया जैसे किसी रुई के पहाड़ से फिसलते हुए नीचे आया हो। प्रहलाद को मारने के इतने प्रयत्नों के बाद भी जब प्रहलाद नहीं मरा तब हिरण्यकश्यप बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने बहुत अधिक क्रोधित होकर अपनी बहन होलिका को बुलाया और हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि बहन, मेरा पुत्र मेरे शत्रु विष्णु भगवान का बड़ा भक्त है, जिस कारण आने वाले समय में यह हमारे कुल का विनाशक बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूं इसकी अभी हत्या कर दी जाए ताकि हमारा असुर कुल सुरक्षित रह सके। मैंने इसको मारने के अनेक प्रयास किए परंतु मैं इसे मार न सका, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मेरे पुत्र को मारने का कोई उपाय तुम ही सोचो। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने हिरण्यकश्यप से कहा कि महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मुझे भगवान शिव से एक चादर वरदान में मिली है जिसको उड़कर मैं कभी अग्नि में नहीं जल सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाऊं तो प्रहलाद अग्नि में जल जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुझाव सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत खुश हुआ और उसने ऐसा करने का आदेश दिया। परंतु जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसका कोई कुछ क्या बिगाड़ेगा। असुरराज हिरण्यकश्यप के आदेशानुसार होलिका ने चादर ओढ़ ली और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। परंतु चादर ओढ़ने के बाद भी होलिका अग्नि में जल गई क्योंकि चादर उड़कर प्रहलाद को ढक चुकी थी और होलिका बिना चादर की थी और भगवान विष्णु की दया से प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर आ गए। यह सब देखकर असुरराज हिरण्यकश्यप को और अधिक क्रोध आया, बहुत अधिक परेशान हो गया। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए तब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपने पुत्र से कहा कि कहां है तेरा भगवान, बुला तेरे भगवान को, बताओ कहां है तुम्हारा भगवान। यह सुनकर प्रहलाद ने अपने पिता को उत्तर दिया कि पिताश्री, भगवान विष्णु तो कण कण में बसते हैं और हर प्राणी के अंदर भी हैं। हिरण्यकश्यप यह सुनकर बहुत अधिक क्रोधित हो गया और बोला, क्या तेरे भगवान विष्णु मेरे अंदर भी हैं? प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा, पिताश्री, भगवान विष्णु इस संसार के निर्माण करता है, इसलिए वह आपके अंदर भी हैं और इन सभी मंत्री गणों के अंदर भी हैं। यह सब सुनकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, क्या तेरे भगवान विष्णु सामने खड़े इस खंबे में भी हैं जिस पर यह महल टिका हुआ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, भगवान विष्णु चारों तरफ और हर जगह हैं। इतना सुनकर हिरण्यकश्यप और क्रोधित हुआ और गदा उठाकर उस खंबे को तोड़ने चल दिया। हिरण्यकश्यप ने और क्रोध में आकर उस खंबे को मुक्का मारा। उस खंबे के टूट जाने से उसमें दरार पड़ गई और वहां से खतरनाक आवाज आई जो सिंह के दहाड़ने की आवाज थी। खंबा टूट गया। जब सबने देखा तो उस खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में बाहर आए। नरसिंह भगवान का सर तो शेर का था परंतु शरीर मनुष्य का था, इसलिए उनको नरसिंह भगवान का नाम दिया गया। कि आंखें सोने के जैसे पीले रंग की थी और चमक रही थी। उनकी दाढ़ी बहुत अधिक डरावनी और रूप बहुत भयंकर था, जिसको देखकर कश्यप के सभी सैनिक और मंत्रिमंडल वहां से भाग खड़े हुए। नरसिंह भगवान से सब दूर हट गए। हिरण्यकश्यप ने जब देखा नरसिंह भगवान तो सच में आ गए। उनको देखकर उसको और अधिक क्रोध आया और वह अपनी गदा से उन पर वार करने के लिए उनकी ओर बढ़ चला। हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान पर वार करने ही वाला था। भगवान ने उनको दबोच लिया और उसके अपनी जंघा पर बिठाकर अपने तेज नाखून से उसका सीना चीर दिया और हिरण्यकश्यप को याद दिलाया, देखो मैं तुम्हारा वरदान दोहरा रहा हूं। तुम्हें न किसी शस्त्र से मार रहा हूं न किसी अस्त्र से। तुम्हें न मैं घर के अंदर मार रहा हूं न घर के बाहर, क्योंकि मैं तुम्हें दहलीज पर मार रहा हूं। न मैं तुम्हें दिन में मार रहा हूं न रात में मार रहा हूं। अभी सूरज ढल चुका है, न दिन है न रात, ये संध्या का समय है। न मैंने जन्म लिया है और न मैं इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी जीव जैसा हूं।
मैं तुम्हें न पृथ्वी पर मार रहा हूं और न अंतरिक्ष में, क्योंकि तुम मेरी जंघा पर हो। और उसके बाद भगवान नरसिंह ने उसका वध कर दिया, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप की वही मृत्यु हो गई। भगवान अधिक क्रोधित हो रहे थे। यह देखकर प्रहलाद भी डर गया। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और उसके बाद प्रहलाद भगवान के चरणों में लेट गया। भक्त प्रहलाद को अपने चरणों में देख नरसिंह भगवान का कोमल हृदय उसकी भक्ति से पिघल गया और भगवान ने उसको उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया। तब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। प्रहलाद की इस भक्ति को जन्मों जन्मों तक याद रखा जाएगा। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति भावना में ध्यान नहीं लगाते, प्रहलाद उनके लिए एक अच्छी शिक्षा होंगे। तो दोस्तों, तभी से लेकर होली का त्योहार मनाया जाने लगा, जिसमें होलिका दहन उस कथा को दर्शाता है। इसमें होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठी थी, जहां वे सोचती थी कि ये दुनिया में बुराई तो बच जाएगी और अच्छाई यानी प्रहलाद आग में जल जाएंगे। हम सब जानते हैं इसका उल्टा हुआ और बुराई उस आग में जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद की अच्छाई आग से बचकर बाहर आई। आज भी जब होलिका दहन होता है तो उसमें से प्रहलाद को निकाले जाने की परंपरा है। दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।